टॉपिक है जो आज हमें करना है। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, वही ऑटोमेशन। जो भी आपका ऑटोमेटिंग करना है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क को ऑटोमेट करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बचा है बस आपका, मैनेजिंग स्टोरेज। तो आज हमें ये लास्ट खत्म करना है, 1 घंटे में हमारा पूरा टास्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो देखिए आज हम जो है ऑटोमेशन एंसिबल टूल के थ्रू पार्टीशन बना करके देखेंगे। और इसमें कौन सी कमांड यूज करेंगे, हम पार्टेड मॉड्यूल का यूज करेंगे। देखो पार्टेड कमांड भी है यहाँ पे, पार्टेड नाम से क्या नाम है, मॉड्यूल भी है। तो जब भी आपको कोई स्टोरेज मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको टास्क एग्जीक्यूट करना है तो आप इसी कंसेप्ट का यूज करोगे। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्फ़िगरिंग स्टोरेज विद एंसिबल मॉड्यूल। रेड हैट एंसिबल इंजन प्रोवाइड्स अ collection of modules to configure storage devices on managed host. These modules support partitioning devices, create logical volumes, create mounting and file system. तो कोई भी फाइल सिस्टम अगर आपको माउंट करना है, कोई भी लॉजिकल वॉल्यूम आपको क्रिएट करना है, कोई भी आपको पार्टीशन बनाना है, तो आप इसके लिए ये पर्टिकुलर मॉड्यूल यूज कर सकते हो, पार्टेड मॉड्यूल। तो पार्टेड इट्स अ मॉड्यूल दैट सपोर्ट पार्टीशन ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस, कि किसी भी पर्टिकुलर आपके पास जो ब्लॉक डिवाइसेज है, हार्ड डिस्क है, उसमें कोई पार्टीशन आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। दिस मॉड्यूल इंक्लूड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ पार्टेड। पार्टेड जो कमांड होती है उसकी सेम फंक्शनैलिटी है, विच अलाउस टू क्रिएट पार्टीशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं विद स्पेसिफिक साइज। फ्लैग दे सकते हैं इसमें हम, अलाइनमेंट दे सकते हैं इसमें हम, सारी चीज इसमें हम कर सकते हैं। अलाइन करना है डिवाइस, फ्लैग क्या देना है, नंबर, पार्टीशन का क्या कब से स्टार्ट होगा, कितने से स्टार्ट करना है, कितने पे एंड करना है, स्टेट क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगी। तो ये सारी चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको 10 GB का पार्टीशन बनाना है, मॉड्यूल में क्या यूज करोगे, पार्टेड। डिवाइस का नाम क्या होगा, बीडीबी। नंबर मतलब पहला पार्टीशन, स्टेट मतलब प्रेजेंट, एंड कितने पे हो जाएगा, 10 GB। तो 10 GB का पार्टीशन बन जाएगा आपका ये। तो इस तरह से आपको अगर आपको एलबीएम बनाना है तो आपको एलबीएम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वीजी क्रिएट करोगे, फिर इसमें क्या करोगे, एलबी क्रिएट करोगे, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है आपको। तो लॉजिकल वॉल्यूम, पी साइज कितना रखना है, पीवीएस, वीजी का नाम क्या रखोगे, स्टेट क्या रखोगे। ये सारा का सारा वही कंसेप्ट है जो हमने किसमें देखा था, एसे टू का पार्टीशन जब हमने क्रिएट किया था। तो जी आपको वीजी बनाना है, वीजी का नाम बता दो, पीवी, कौन सा पीवी ऐड करना चाहते हो, साइज क्या होगा, फिजिकल एक्सटेंशन साइज कितना होगा, 32 MB का इसमें। उसी तरह से एलवी, लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप बनाना है, वीजी का नाम, पीवी का नाम, इस तरह से आप दोगे इसमें। एलबी का नाम, रीसाइज करना है, स्ट्रिंग करना है, साइज क्या है, स्नैपशॉट बनाना चाहते हो तो स्नैपशॉट दे सकते हो आप इसमें। स्टेटस, वॉल्यूम ग्रुप का नाम। तो लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है आपको, वीजी किस में से काटना है आपको, वीजी 1 में से। एलबी का नाम क्या होगा, LB1। साइज क्या होगा, 2 GB का वॉल्यूम काट लो, तो ये 2 GB का वॉल्यूम इसमें से हो जाएगा आपका क्रिएट। अब आपको क्या करना है, फाइल सिस्टम असाइन करना है, क्योंकि पहले हम पार्टीशन बनाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, फाइल सिस्टम असाइन करते हैं। डिवाइस का नाम बता दो, फाइल सिस्टम का टाइप क्या रहेगा, रीसाइज 2FS, अगर आपको इसे कुछ रीसाइज करना है। फाइल सिस्टम XFS, डिवाइस का नाम ये रहेगा आपका, फाइल सिस्टम क्या लेना है, ये लेना है आपका। तो इस तरह से आपको माउंट करना है, तो ऑप्शन दे सकते हो इसमें आप, पाथ, सोर्स, स्टेट, ये सब डिफाइन करना है। तो माउंट करना है, कहाँ रखना है आपको, डेटा के अंदर रखना है, जिसका UUID क्या होगा, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर क्या होगा, ये होगा। फाइल सिस्टम का टाइप क्या रहेगा, ये रहेगा। स्टेट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से पूरा पूरा कंसेप्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्या है, माउंट। अगर आपको कोई अदर फाइल सिस्टम आपको माउंट करना है बाय यूजिंग, जैसे कि NFS, कोई शेयर है, कोई फोल्डर है, तो यहाँ पे ये सब डंपिंग फ्रीक्वेंसी, पास, स्टेट, ये सब इस तरह से लिख सकते हैं। सोर्स में क्या है, IP है, क्योंकि NFS को तो शेयर करते हैं। उसी तरह से अगर आपको कोई स्वैप पार्टीशन बनाना है, स्वैप पार्टीशन बना सकते हो। एल वीजी का नाम, वॉल्यूम का नाम, वीजी का स्वैप पार्टीशन, पीवी का नाम, स्टेट कर दो वीजी स्वैप पार्टीशन, फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट लिख दो इसमें आप। तो जो भी आपको इसमें क्रिएट करना है, सारा का सारा जो टास्क है आप क्या कर सकते हो, अपना क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये कमांड यूज की गई, ये चीज कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, तो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। एनसीएल के फैक्ट डिफाइन करने हैं स्टोरेज के अंदर, तो ये सारे देखिए फैक्ट चेक कर सकते हो, ये प्री डिफाइन कुछ फैक्ट्स होते हैं, आप इनको फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर किया आपने यहाँ पर एनसीएल डिवाइसेस, एनसीएल की जो डिवाइसेज होते हैं वो यहाँ पे आपको फिल्टर करके दे देगा।
देखो सारी चीज फिल्टर कर रहा है सोर्स में। ये क्या होता है SR0, बताओ जल्दी से। SR0 क्या होता है? आपको मैंने कई बार बताया, जो डीवीडी होते हैं उसके किस नाम से होती है डीवीडी हमारी? SR0 SR0 के नाम से। यहाँ पे हम डीवीडी चेक करते हैं, वो किस नाम से होती है? SR0 के नाम से। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी है? वो डीवीडी की इंफॉर्मेशन। देखो ये होल्डर, ये इंटरफेस है, ठीक है। देखो ये लिखा भी हुआ है, ये लिखा है आपका डीवीडी रोम। डीवीडी रोम कौन सा है आपका? आटा। लेवल, ये सब इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको, ये सब आपका जो लैंग्वेज दिखा है जेसन फॉर्मेट, आपको इसमें आपको दिखाता है रिजल्ट। रिजल्ट हमेशा जेसन फॉर्मेट मिलता है आपका। कोई लिंक चेक करना है डिवाइस का, तो ये सब देखो इसके लिंक बने हुए हैं यहाँ पे, चेक कर सकते सब। तो यहाँ पे माउंट वाली चीज फिल्टर कर देगा आपका, कौन सा पार्टीशन कहाँ पे माउंटेड है। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है जो आपको ऊपर दिख रहा है, यही चीज की एक एक्सरसाइज, जिसमें अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे आपके बहुत सारे जो कंसेप्ट है क्लियर होंगे। तो हमें इसमें करना है क्या है? पार्टीशन बनाना है, पार्टेड कमांड का यूज करके वॉल्यूम बनाना है, लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है, फाइल सिस्टम देना, माउंट करना। बस ये 4-5 कंसेप्ट है। पहले पार्टीशन बनाओगे, पार्टीशन बनाने के बाद फाइल सिस्टम असाइन कर दोगे, फाइल सिस्टम से माउंट कर दोगे। तो क्या होता है, पहले पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो ये पूरा क्रिएशन का हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फाइल सिस्टम असाइन कर देते हैं, उसके बाद उसकी एंट्री कहाँ कर देते हैं? ETC FSTM में कर देते हैं, देन यूज कर लो। तो पहले पार्टीशन क्रिएट करोगे, देन फाइल सिस्टम असाइन करोगे, देन इसको माउंट कर दोगे, इसकी एंट्री FSTM में कर दोगे। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो। तो हमें यहाँ पे क्या क्या काम करना है, यहाँ से सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस लैब को स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये आपके नेटवर्क में कुछ एक एनवायरनमेंट क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। अब आप देखिए इसमें DF कर लीजिए। इसमें DF से नहीं, आपको क्या करना है इसमें, LS करो पहले तो। LS, ये यहाँ पे आ जाओगे, CD करके इसके अंदर चलिए, सिस्टम स्टोरेज के अंदर, जहाँ पे देखो कि एनसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या रखा है, डेवऑप्स यूजर है, इन्वेंट्री फाइल की लोकेशन ये है, प्रिविलेज बिकम यस है, मेथड क्या सुडो है, ठीक है। इतना आपने सेट किया हुआ है यहाँ पे। और क्या सेट कर रखा है आपने यहाँ पर? LS करिए, इन्वेंट्री फाइल में क्या एंट्री रखी हुई है? ये जो टास्क है केवल एक मशीन पे आपको परफॉर्म करना है। किस मशीन पे परफॉर्म करना है? सर्वर A मशीन पे परफॉर्म करना है। स्टोरेज के अंदर सारे वेरिएबल्स रखे हैं। इसके अंदर क्या रखे हैं? सारे वेरिएबल्स। पार्टीशन, पार्टीशन का नंबर क्या होगा? 1। स्टार्ट कितने से होगा? 1 MB से स्टार्ट होना है, एंड कितने पे होगा? 256। तो ये 256 MB का एक पार्टीशन बन जाएगा। आप एक पार्टीशन है आपका। VG ग्रुप का नाम, नेम क्या है इसका? अपाचे के लिए करना है आपको, तो अपाचे VG कर दिया। डिवाइस का नाम क्या है? एक पार्टीशन है, पहला पार्टीशन बनेगा। लॉजिकल वॉल्यूम क्या बनाना है आपको? ये कितने, साइज क्या रहेगा? 64 MB से। VG किस में से काटना है आपको? इसमें से। कहाँ माउंट करना है? यहाँ पर वेयर के अंदर, WW के अंदर। दूसरी चीज, नेम क्या है? लॉक्स के लिए बनाना है आपको। 128 MB का साइज है इसका। VG का नाम क्या है? अपाचे VG। माउंट कहाँ करना है? यहाँ माउंट करना है। तो ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं अलग से। और देखिए इसके अंदर स्टोरेज के अंदर क्या है, ये सारे वेरिएबल्स हो गए स्टोरेज में। पहले से आपके पास एक प्लेबुक लिखी हुई है यहाँ पे, चेक करिए कैट करके। ये पूरा डिबग करने के लिए ये पूरा एक वेरिएबल है, जो आपका पहले चेक करो। सेटअप मॉड्यूल का यूज करके सारी चीजें, कंडीशंस लगा रखी है पहले इन्होंने, तो ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो देखिए सबसे पहले हमने ये काम किया। पहला टास्क क्या करना है? CD करके इसमें जाओ, चले गए हम। तो बता रहा है कि स्टोरेज के अंदर पहले से आपका इस तरह से ये पूरा प्लेबुक लिखा हुआ है एक, जस्ट डिबग करने के लिए। मैसेज को केवल डिबग किया गया। देखो यहाँ पे हर जगह पे डिबग मॉड्यूल यूज किया गया। डिबग का मतलब प्रिंट करके देखो पहले कि आपकी हार्ड डिस्क में किस तरह से कोई पार्टीशन बना हुआ है, उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये कह रहा है कि वेरिएबल को रिव्यू कर लो पहले आप। ये सब रिव्यू करने बस आपको। रिव्यू का मतलब क्या होता है? इसको देख लो एक बार, दोबारा से देख लो चीजें, ये रखी हुई है आपके सिस्टम में। ये रिव्यू करके देखो, ये सारे पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन में आपको दिखाई थी, ये रिव्यू कर लिया आपने। अब कह रहा है कि आपको एग्जीक्यूट क्या करना है, ये पहले इस वाले जो प्लेबुक है ना, जो पहले से बनी हुई है, उसको चला दो पहले आप। चलाने से क्या फायदा होगा, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे आपका। तो ये कह रहा है कि आपको ये काम जो करना है, नोट अपाचे VG हैज द कैपेसिटी ऑफ 256 बिकॉज द बैकअप ऑफ VDA1 पार्टीशन इट प्रोवाइड्स एनफ
कैपेसिटी ऑफ बोथ लॉजिकल एंड बोथ द लॉजिकल, मतलब दो लॉजिकल वॉल्यूम जो आप क्रिएट करने। तो पहला काम क्या करो, यहाँ से आप इस पर्टिकुलर को यहाँ से आप चला दो, पहले इसको टेस्ट करो। तो मैंने इसको क्या किया, रन करता हूँ। रन करने के बाद आपके पास जो मैसेज आएगा वो इस तरह से दिखेगा आपके पास। तो बता रहा है कि ये पार्टीशन से रिलेटेड जो चीजें आपको दिख रही हैं कि आपका जो एक 64 MB का पार्टीशन, 128 MB का पार्टीशन, इस तरह से आपको मैसेज दिखेगा। ओके में स्टेटस इतना आएगा, चेंज कुछ नहीं होगा, अनरीचेबल, क्योंकि ये सब डिबग किया गया आपका, क्योंकि अभी कुछ मैसेज आपका प्रिंट नहीं होगा, केवल मैसेज प्रिंट कर देगा आपको, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। डिबग का मतलब क्या होता है, मैसेज को केवल प्रिंट करेगा। तो ये बता रहे हैं कंटेंट ऑफ द फर्स्ट टास्क शुड बी, कह रहा है कि पहला जो आपको टास्क लिखना है वो ये लिखना है। इस तरह से यहाँ पे सारे टास्क है। दूसरा टास्क ये लिखना है आपको, तीसरा टास्क ये लिखना है, ये सब टास्क है। कह रहा है कि इतना करने के बाद ये देखो इसमें टास्क लिखने हैं। फिर यहाँ पे टास्क लिखने के बाद चेक किए गए आपके। चलो एक एक करके टास्क लिखते हैं हम इसमें। तो पहले इस वाले को प्रिंट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्ले बुक। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या इन्फॉर्मेशन दी इसने आपको, इसने गैदर फैक्ट किया, इस मशीन में गया ये, जाने के बाद इसने क्या किया, सर्वर ए में आइटम उठाए, नंबर 1 है, स्टार्ट 1 MB से, एंड कितने MB से होगा उसमें लिखा था सारी चीजें। तो इसने वहां से केवल मैसेज को प्रिंट कर रहा है, अपाचे वॉल्यूम बनाएगा, कंटेंट LV, एक LV ये बनाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखो सबके ये नाम लिखे हैं, मैसेज में ये प्रिंट कर रहा है, मैसेज में ये देखो उसमें यही लिखा हुआ था आपका, ये इस तरह से। ओके 7, यहाँ पर भी ओके कितना था आपका, 7 था। 7 टास्क है आपके। अब एक एक करके उनमें चेंज करना है आपका। कह रहा है कि चेंज द फर्स्ट टास्क टू यूज पार्टेड मॉड्यूल का यूज करना है, कॉन्फ़िगर करना है, पार्टीशन आपको बनाने हैं। अब ईच लूप आइटम, ईच आइटम डिस्क्राइब्स एंड इंटेंडेड पार्टीशन ऑफ डेव के अंदर, VDB डिवाइस के अंदर आपको पार्टीशन बनाना है। और पार्टीशन किसके लिए बनाना है, वेब सर्वर के लिए डिजाइन करना है, कि डेटाबेस आपको जो स्टोर करना है इसी पर्टिकुलर पार्टीशन में डेटाबेस आपका स्टोर होगा। कंटेंट क्या राइट करना है आपको, ये कंटेंट आपको उसमें राइट करना है। तो पहला टास्क आपको लिखना है इसके अंदर, किस पर्टिकुलर के अंदर, हाँ इसी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऊपर इसमें नाम नहीं दिया, तो मैं देख रहा था कि कौन सी वाली प्ले बुक में लिखा गया आपका, तो उसी में आपको चेंज करना है। तो पहला टास्क लिखना है आपको, जो अभी हमने कैट कर देखा था उसमें जाइए आप प्ले बुक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या करना है आपको, ये सारी चीज यहाँ से हटा दो, ये आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, और यहाँ से पहला टास्क आपको स्टार्ट करना है। पहले टास्क कहाँ से लिखना है, यहाँ से, तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से पहला टास्क, ठीक है। ये आपने पहला टास्क कॉपी किया, आई प्रेस करिए आप इसमें, पार्टेड मॉड्यूल का यूज करके डिवाइस का नाम आपका ये रहेगा, स्टेट क्या रहेगा, ये रहेगा इसमें, नंबर इतने से स्टार्ट होगा, पार्टीशन जो स्टार्ट करना है वो इतने से स्टार्ट होगा, और पार्टीशन एंड कितने पे होगा आपका, कितने पे होगा। और आपको क्या लगा देना, एक लूप लगा देना इसमें। इसमें थोड़ा सा इसको पीछे करो, ये हो गया, इसका इंडेंटेशन सही हो गया। तो देखिए पार्टेड कमांड का यूज करके डिवाइस का नाम ये है, स्टेटस प्रेजेंट करना, नंबर क्या है, आइटम डॉट नंबर, जो वहां से क्या कर लेगा, वेरिएबल से कॉल कर लेगा, पार्टीशन की स्टार्टिंग वहीं से कॉल कर लेगा, एंड वहीं से कॉल कर लेगा, एक लूप में पार्टीशन बना देगा, 2 पार्टीशन बनेंगे आपके इसमें। ठीक है, तो पहला काम क्या है, ये पार्टीशन आप बनाओगे। दूसरा काम क्या करना है, चेंज द सेकंड टास्क। क्या करना है, ऑफ द प्ले यूज द LV वॉल्यूम ग्रुप, आपको क्या करना है, LVG मॉड्यूल का यूज करके क्या करना है आपको, वॉल्यूम ग्रुप बनाना है। तो लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप, तो LVG करके मॉड्यूल है आपका। फॉर ईच लूप आइटम
each item of the volume group variable describes volume group that should exist on each web सर्वर। तो दूसरा टास्क आपको कंटेंट में ये लिखना है, इट शुड बी लाइक दिस। तो यहाँ से लो, और दूसरा टास्क आप इसमें क्या कर दीजिए, आप डिफाइन कर दीजिए। तो आपको क्या करना है इसमें, आपके लॉजिकल वॉल्यूम का नाम, वीजी का नाम ये रहेगा, ठीक है। पीवी का नाम ये रहेगा पीवीएस, और इसे लूप में डाल दो आप, तो ये लूप में लग जाएगा आपका, ठीक है। ये दूसरा टास्क डिफाइन हो गया। एक तीसरा टास्क और डिफाइन करना है आपको इसमें। तीसरा टास्क क्या है, चेंज change the third task to use logical volume module l vol का मतलब logical volume create करना है। set the volume name, logical volume name and logical volume size each of the item keyword। तो देखो logical volume l vol करके आपको इस volume का यूज, मतलब इस मॉड्यूल का यूज करना है। vg का नाम ये रहेगा, lv का नाम ये रहेगा, साइज ये रहेगा, लूप में लगा दो, बट कंडीशन लगा दो when true, जब सब कुछ ट्रू होगा तब काम करेगा ये। तो इसमें बस एक कंडीशन लगाई गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा तीसरा टास्क यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये यहाँ से आप इसको बना दीजिए, आपके वॉल्यूम का नाम, वीजी का नाम, एलवी का नाम। सर एक चीज साइज इसका क्या रहेगा, ये रहेगा। लूप में डालना है आपको इसे, तो ये लूप में डाल दीजिए इसको आप, और कंडीशन भी लगा दीजिए लूप में ही। कब काम करेगा, जब ट्रू हो। एल वॉल के साथ ही लूप लगाया गया, कंडीशन लगा दी गई आपके, ठीक है। चलिए सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर ये लूप में लॉजिकल वैल्यूम, ये कॉल, ये ये इसे सब कॉल वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, अभी मैंने दिखाया था आपको। ये सब कहाँ रखा है आपका, कॉल कहाँ से कर रहा है, ये रखा है ना यहाँ पे। सब कुछ कहाँ रखे, सारी चीजें यहाँ पे रखी है ना। स्टोरेज और ये सारे वेरिएबल यहाँ पास कर रखे हैं। देखो इसका नाम क्या है वेरिएबल का, लॉजिकल वैल्यूम्स। नेम यहाँ से कॉल कर लेगा, साइज यहाँ से कॉल कर लेगा, सबका साइज ये दिया हुआ है। देखो ये इसकी वैल्यू है, ये वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल है, देखो दिख रहा है आपका पाथ। जी। ये अपने आप इसको कॉल कर लेगा। ये सब वेरिएबल यहाँ डिफाइन करके क्या लिखा है, स्टोरेज के सारे वेरिएबल कहाँ रखे हैं, यहाँ पे कॉल कर लो, ठीक है। इसलिए ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि एंसिबल फैक्ट का यूज करके पहले चेक करो, इंफॉर्मेशन गेन करो अबाउट द लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट्स ईच होस्ट, यूज एडॉक कमांड। ये इस एडॉक कमांड का यूज करके करंट सेट लॉजिकल वॉल्यूम ऑफ द रिमोट होस्ट। तो अभी आप चेक करो उसमें इंफॉर्मेशन क्या, देखो सारी इंफॉर्मेशन के आगे क्या है, देखो बस करली ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे। अभी कुछ नहीं, क्योंकि अभी हमने कोई पार्टीशन क्रिएट तो किया ही नहीं अभी। तो पहले चेक कर लो, इस इंफॉर्मेशन को पहले चेक करो। तो ये हमने इसमें इंफॉर्मेशन चेक की पहले, ठीक है। अभी देखो यही बता रहा है सेम टू सेम, अभी कुछ नहीं है। एंसिबल फैक्ट का यूज करने से वॉल्यूम निकाले, पर अभी कुछ भी नहीं है, पर जस्ट इंफॉर्मेशन बस आपको सेट करके आपको दिखा दिए। अब क्या कह रहा है कि प्लेबुक को रन कर दो आप। अब प्लेबुक को क्या करना है, हमें रन करना है। तो यहाँ से प्लेबुक को रन कर दीजिए आप इसमें। जब आपकी प्लेबुक रन हो जाएगी, तो इसने पार्टीशन क्रिएट किया, कुछ वार्निंग दी इसने आपको यहाँ पर। और कितने टास्क चले आपके इसमें, टास्क आपके 7 चलने चाहिए, जबकि मेरे ओके आ रहे हैं इसमें 4। इसका मतलब ये वाला टास्क अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ आपका। यहाँ पर क्या कह रहा है, द वैल्यू 4 टाइप इन इट स्ट्रिंग फेल कन्वर्टेड 4 टाइप स्ट्रिंग डज नॉट लुक लाइक एक्सपेक्टेड। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आया है इसके अंदर। देखते हैं दोबारा इसको चला करके। नहीं, इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है छोटी मोटी। तो यहाँ पे आपका ये सब कुछ बनना चाहिए, जबकि वो नहीं बना आपका। जी जी सर। गलती कहाँ पर है हमारी,
चलो एक बार मैच कर लेते हैं हम सारी चीजें, तो पता चलेगा कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है। सर यहाँ पे आई थिंक इफ भी यूज हुआ है, इफ करके उसमें एक बार आप जाके देखें। टास्क ठीक है आपका, दूसरा टास्क क्या है? उसके बाद क्रिएट किया लॉजिकल वॉल्यूम, एक्सएफएस वाला तुम्हारा है नहीं इसमें एक्सएफ। अच्छा ये देखो, ये मैंने इसमें से हटा दिया था ना सारी चीजें, देखो ये टोडो वाली, इसलिए कुछ टास्क आपका वो दिखा रहा है। जो देखो 3 तो मैंने इसमें क्या किया था, उसमें टोटल बहुत सारे टास्क थे ना उसके अंदर, तो जी ये सर। मैंने अभी देखो क्या किया, हटा दिया था, तो इसलिए वो एरर आ गया था इसमें, क्योंकि ये तो हमारा अभी डिफाइन नहीं था, ये मैंने पूरा डिलीट ही कर दिया था, क्योंकि मैंने केवल केवल टास्क टास्क डिफाइन किए थे। पूरी प्लेबुक हो जी। जाएगी फिर एरर नहीं आएगा हमारा। तो देखो ये इस तरह से आपके ये दिखेगा। तो कह रहा है कि एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, आप इसमें इस कमांड से चेक करो कि हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेटअप मॉड्यूल का यूज करके आपको क्या करना है, सेटअप है, चेक ऑल। तो इसको बाहर निकलो पहले, तो यहाँ से कॉपी कर लो इसको। एंसिबल ऑल सेटअप मॉड्यूल का यूज करके पहले आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। क्या गेन करनी है? फिल्टर लगाना है, एलवीएम चेक करो कितने एलवीएम बने आपके। सेटअप मॉड्यूल का यूज करके देखो सेम दिखा दिखा रहा है आपका यहाँ पे, वीजीएस बन गया आपका, पीवीएस बन गया आपका देखो, और क्या बन गया, एलवी बन गया आपका। एक कंटेंट में ये दिखा रहा है आपका। तो ये सारी चीज देखो कह रहा है कि क्रिएट हो जाना चाहिए आपका। पहला यहाँ पे एलबीएस, दूसरा क्या है पीबीएस, और तीसरा क्या है वीजीएस। 3 चीज बननी चाहिए। तो देखो पहला एलबीएस बन गया, पीबीएस बन गया, वीजीएस बन गया, इसका मतलब हमारा काम ठीक चल रहा है अभी। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि कंडीशन जो आपने लगाई है वहां पे ये आइटम में डिफाइन करना है आपका, टू नहीं करना। अब आपको थोड़ा सा कुछ कंडीशन में क्या करना है आपका, अपडेट द व्हेन स्टेटमेंट को अपडेट कर दो। तो जहां पे आपका व्हेन स्टेटमेंट लिखा हुआ था वहां पे ये अपडेट करना है, नॉट इन एलवीएम। तो आइटम में आपको ये डिफाइन करना है, आइटम डॉट नेम में नॉट इन एंसिबल अंडरस्कोर वॉल्यूम में नहीं होगा, तो ये मैच करेगा, तो क्या करेगा, पार्टीशन बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या डिफाइन किया है, फाइल सिस्टम को माउंट करने वाला। तो पहले ये वाला हम अपडेट कर देते हैं अपने उसमें प्लेबुक के अंदर। तो वैन वाली कंडीशन को कहाँ पे लिखी हुई वैन, अच्छा ये थोड़ी था हमारा, हमारा ये नहीं है, ये वाली प्लेबुक है। विम करिए आप इसको, और कंडीशन में आपको क्या लिखना है इसमें, मैच क्या करना है पहली चीज तो, ठीक है। लूप में लॉजिकल वॉल्यूम्स आइटम डॉट साइज, ठीक है। अब इसको बस में कॉपी कर लेना है और यहाँ पे बस पेस्ट कर देना है, ट्रू को हटा देना है और कंडीशन लगा देनी है आपको यहाँ पे नहीं। ये कंडीशन मैच करेगा ये, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, चेंज फोर्थ टास्क, आपको चौथा टास्क क्या करना है, इसको फाइल सिस्टम को माउंट करने की कंडीशन और लगानी है आपको। तो चलिए इसको माउंट कर लेते हैं हम। तो आपको ठीक है सेम आ गया, ठीक है। इसका इंडेंटेशन मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। फाइल सिस्टम ये रहेगा, डिवाइस का नाम ये रहेगा, फाइल सिस्टम का टाइप ये रहेगा, और इसे लूप में लगा देना आपको। ठीक है, लूप लग गया, ठीक है। उसके बाद कोई टास्क है इसमें, कॉन्फ़िगर फिफ्थ टास्क, ये आपका फिफ्थ होगा। फिर ये यूज माउंट सिक्स्थ करना है आपको इसमें। बस 2 टास्क को डिफाइन करने हैं। पहला इसका लास्ट क्या है, टास्क में क्या लिखना है इस पे, ये इंश्योर द कैपेसिटी ऑफ द, ये अब इनको इंश्योर करना है। ये आपका हो गया फोर्थ टास्क, ये आपका फिफ्थ टास्क। चलो ये भी लगा देते हैं इसमें हम।
ठीक है, वीजी का नाम बता दो, एलवी का नाम बता दो, इसका साइज बता दो, रीसाइज बता दो, फोर्सफुली यस करना है और से लूप में लगा दो। ठीक है, एक लास्ट और है इसमें, ये भी हम अपडेट कर देते हैं। देखो थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, हमने कॉपी कहाँ से कर लिया था, हाइपन कॉपी नहीं हुआ ना इसमें, ये मैचिंग है ना, यहाँ पे ये लगाना है, ऐसे चलेगा, मैच कर रहा है, ठीक है। यही चीज मेन है ना एनसीबल में, कि आपका इंडेंटेशन में प्रॉब्लम ना इंडेंटेशन मैच नहीं करेगा तो प्ले बुक चलेगी नहीं। ये फिर यही चलेगा। सब देखो, इसमें कुछ नहीं बहुत ज्यादा टफ नहीं, इंडेंटेशन में आपको मैच कराना है, देखो सेम होना चाहिए। ये क्या लिस्ट है, ये किसको इंडिकेट करता है, लिस्ट है, लिस्ट में ये वाला आइटम, ये टास्क है, तो इसको चलाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर में चलता है आपका हमेशा, ये टास्क किसमें चलते हैं हमेशा, ऑर्डर में। ऑर्डर में चलते हैं, ऐसे नहीं चला सकते आप कोई भी चीज। अगर ऑर्डर में से कोई एक चीज फेल हो रही है आपकी, देखो ये ऑर्डर नहीं मिला इसका। इंटरप्रेटर 1 by 1। हाँ जी, ये आपका एल वॉल के साथ इसका लूप लग गया, ये मैच हो रहा है, ठीक है। चलो अब एक लास्ट और बचा है, वो और लिख दो इसमें, कहाँ से मैच करेगा, ठीक है। अब ये लास्ट माउंट वाला लिखना है इसमें, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लो, इसको भी लूप में डाल दो, ये लॉजिकल वॉल्यूम क्या होगा, माउंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। माउंट करना है, पाथ डिफाइन करना है, सोर्स, फाइल सिस्टम, ऑप्शन, इसका स्टेट, ये लॉजिकल वॉल्यूम, इसका नेम क्या है, ये माउंटेड, माउंटेड पाथ, ये हो गया सोर्स में ये स्टेट लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। ये कह रहा है कि रिव्यू कर लो, पूरी जो प्लेबुक है वो ऐसे दिखनी चाहिए। तो कितने टास्क, देखो एक टास्क, दो, तीन, चार, पाँच और छः, हमारे भी छः टास्क हैं। कह रहे आप प्लेबुक को रन कर दो, फाइनल हो गया आपका प्लेबुक। अगर हमारे प्लेबुक में कोई मिस्टेक नहीं होगी तो ये चल जाएगा। कितने टास्क चले इसमें, 6 टास्क चले, एक स्किप हुआ है, अच्छा एक, तो 6 टास्क चल गए। स्किप कितना हुआ देखिए, एक, 1 स्किप हुआ है, बता रहा है ये। A task is skipped during the execution because the playbook is previously executed, जो कह रहा है कि वो टास्क आपके पहले एग्जीक्यूट हो चुका था with the same variable value, the logical volume did not need to create it। ansible adhoc कमांड के थ्रू lsvl के करो, देखो कि पार्टीशन बना कि नहीं बना। देखो ये 2 पार्टीशन आपके बन जाने चाहिए, एक 64 MB का पार्टीशन और एक कितने MB का पार्टीशन, 128 MB का। कहाँ गया आपका, अच्छा अभी इसमें देखो एक ही दिखा है, इसमें दूसरा और बना होगा, वो भी इसमें होगा, बट इसमें प्रिंट में इन्होंने इस चीज को शो नहीं किया, तो आपके पार्टीशन बन जानी चाहिए। तो आपको ये कमांड टाइप करनी है और चेक करना है आपको कि पार्टीशन आपका बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे आप एनसिबल कर लीजिए, पार्टीशन देखो बन गया आपके 2 पार्टीशन। एक का नाम क्या है, ये बनना चाहिए, देखो ये यहाँ पे माउंटेड है और ये कहाँ माउंटेड है आपका, इसमें सारे लॉग्स स्टोर होंगे, लॉग्स की इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इस पार्टीशन में। देखो सारी चीजें अलग अलग पार्टीशन बना के स्टोर करते हैं, ऐसे नहीं। लॉग्स के लिए हम जो मेन वाला यूज करते हैं, लॉग्स के लिए हम क्या करते हैं, अलग से पार्टीशन बना के दे देते हैं। तो सारे लॉग्स कहाँ जाएंगे, HTTPD के लॉग यहाँ जाएंगे, वेयर की इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी। तो हर इंफॉर्मेशन आपकी अलग अलग सेव हो रही है, जितने सारे वेब पेजेस होंगे वो कहाँ जाएंगे आपके, इसके अंदर स्टोर करूंगा मैं। तो ये पूरा का पूरा आपका किससे रिलेटेड है, अपाचे से रिलेटेड है।
तो देखो वेब पेजेस यहाँ स्टोर कर रहा है, ये लॉग यहाँ स्टोर कर रहा है, सबकी इंफॉर्मेशन अलग अलग दे दी है इसने। ठीक है, पार्टीशन क्रिएट करते समय, क्योंकि यही सेम रूल आपके कंपनी में काम करता है। कह रहा है कि आप क्या करो, एक पार्टीशन और बना लो। अभी आपने देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन अपडेट थी, अब एक पार्टीशन आपको और बनाना है, समझ गए ना? कितने जी एमबी सर। का? इसका देखो लास्ट कितने से था, 256 257 से, सर तो यहाँ से स्टार्ट करो 512, इतनी 256 एमबी का पार्टीशन और बनाना है। तो देखो लिखा है इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंटेंट एलवी, एलवी का जो साइज है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है आपको इसे। लॉजिकल वॉल्यूम का साइज अभी कितना है इसका, 128 एमबी, तो 256 एमबी इसमें और ऐड कर दो। एंड ये तो इसका लॉजिकल वॉल्यूम का साइज 128 करना है और दूसरे वाले का 256 करना है, दोनों को इंक्रीज करना है। दिस रिक्वायर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द, क्योंकि आपको पता है एलबी का साइज हम जब चाहे कम कर सकते हैं, जब चाहे क्या कर सकते हैं उसको हम ज्यादा कर सकते हैं, तो हम जब चाहे जब एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे पास साइज होगा तो कभी मुझे एक्सटेंड कर दूंगा मेरे साइज को। क्रिएट अ न्यू पार्टीशन विद कैपेसिटी कितना, 256 एमबी का नया पार्टीशन बनाओ और इसे वीजी के अंदर ऐड कर लो, ऐड करके उसको एक्सटेंड कर लो। तो पहले कह रहा है कि स्टोरेज जो वेरिएबल है वहां पे एक वेरिएबल और ऐड कर दो, एक पार्टीशन और ऐड करने का क्या कर दो, वहां पे एक वेरिएबल सेट कर दो। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास स्टोरेज वेयर करके होगा, तो विम करके स्टोरेज वेयर के अंदर जाओ, स्टोरेज अंडरस्कोर वेयर आ गए। यहाँ पे आपका पार्टीशन नंबर 1 है, अभी तो एक ही पार्टीशन क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दो आप इसमें, कौन सी इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन। तो एक एक पार्टीशन इसमें और बनेगा, इसका साइज ये रहेगा, तो इसका पार्टीशन नंबर 2 है। और यहाँ पर अब इसकी एक इंफॉर्मेशन और अपडेट करनी पड़ेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन, ये तो पार्टीशन हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। स्टोरेज वॉल के अंदर अभी देखो एक हार्ड डिस्क ली थी उन्होंने, पार्टीशन का नाम क्या क्या रखा था, BDB1, तो इस पार्टीशन का नाम क्या होगा, BDB2 होगा ना। जी सर। तो यहाँ पे पार्टीशन की इंफॉर्मेशन भी अपडेट कर दूं कि जो डिवाइस में से ये पार्टीशन बनेगा, तो इन्होंने कॉमा लिया है ना, ठीक है, कॉमा लगाओ, कॉमा लगा करके अपडेट कर दो, यहाँ से लो कॉपी करो इसको, अपडेट कर दो, ये हो गया आपका अपडेट। अब यहाँ पे साइज जो इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे पहले कितना था 64, अब यहाँ पे 128 कर दो, यहाँ कितना साइज था आपका 128, यहाँ 256 कर दो, तो साइज उनको एक्सटेंड कर दो। तो ये यहाँ पे 64 था, 64 दूनी 128, यहाँ कर दो 128, यहाँ 128 पहले से था, यहाँ क्या कर दो 256 कर दो आप यहाँ पर। तो यहाँ पे साइज 256 कर दिया मैंने यहाँ पर, देखिए तो साइज क्या हो गया आपका, साइज इंक्रीज हो गया, पार्टीशन बन जाएगा आपका। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस केवल जो वेरिएबल थे वहां पे चेंज कर दिया। दोबारा जब भी आपको अपडेट करना हो तो कंपनी में एक बार बस हमें क्या करनी होती है, प्लेबुक बनानी होती है, उसके बाद बस जस्ट सेम क्या करना होता है, चीजों को आपको अपडेट करना होता है, उसमें कुछ इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, कर लो। तो ये कह रहा है कि अब आपका हो गया, क्या क्या काम किया आपने इसमें, एक ये आपने अपडेट किया और यहाँ पे आपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन दे दी और साथ ही साथ इनका ये दे दिया आपका साइज जो जितना भी आपको इंक्रीज करना है। अब क्या है कि प्लेबुक को दोबारा से क्या कर दो, चला दीजिए आप इसको। सो नाउ अपडेट दिस पर्टिकुलर प्लेबुक एंड रन दिस आफ्टर देन अपडेटेशन। तो देखिए आपकी प्लेबुक चल गया, अब देखो पार्टीशन बन रहे हैं आपके यहाँ पर, ये सब आपका कितने चेंज आए इसमें, 3 चेंज आए, ओके 6 आए। देखो हमारा क्या कह रहा है, ये कितना होगा, ओके 6 आए, चेंज कितने हैं 3। अब दोबारा से LSBL के करो, साइज आपका इंक्रीज हो गया होगा, यहाँ पे 128 256 128 256 बन गया आपका साइज, 128 256 256 128 256। तो इस तरह से आपका हो गया आपका, देखो एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी। देन क्या कर दो, इसको फिनिश कर दो। एक छोटी सी एक्सरसाइज बची थी आपकी, ये एक्सरसाइज कल ही हो जाती है, बट कल थोड़ा सा पार्टी वार्टी के चक्कर में रह गया, इसको मैं कल ही फिनिश कर देता। देखो हो गया। अब बताओ कुछ पूछ रहे हो तो आपको उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बचा है आपका यहाँ पर, ये मैं अभी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे कुछ पूछना है तो नहीं इसमें आपको, इससे उतना लगा नहीं, ठीक है। ठीक है ना?
देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या दिया, मैनेजिंग नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, एक छोटा लास्ट बचा है, बट इसमें रोल स्ट्रक्चर यूज किया है इन्होंने। कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है? एंसिबल गैलेक्सी वाला। तो कह रहा है कि रेड एट जो है आपका इंक्लूड्स अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम एंसिबल रोल्स। तो आपके इनबिल्ट कुछ रोल्स होते हैं, आप उन रोल्स का यूज करके क्या कर सकते हो, बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। और ये रोल्स कहाँ मिलेंगे? RHEL सिस्टम, ये पैकेजेस होता है, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। दो सिस्टम रोल्स विच एग्जांपल सपोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइम सिंक्रोनाइजेशन, जैसे हमने लास्ट टाइम कौन सा किया था, टाइम को सिंक करके देखा था। उसी तरह से हम नेटवर्किंग का काम भी क्या कर सकते हैं, रोल से कर सकते हैं। इनबिल्ट है आपका ये, कोई इसमें आपको डाउनलोड नहीं करना, केवल इस पैकेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, ये आपको रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। जब आप देखोगे इसमें आपका, तो ये आपको रोल स्ट्रक्चर में मिल जाएगा नेटवर्क वाला। लास्ट टाइम हमने ये वाला किया था, आज हम ये वाला कर रहे हैं। उसी तरह से और भी होते हैं, पोस्ट फिक्स है, ऐसी लिनक्स है। तो बस इसमें के दो एग्जांपल आपके प्रूव करके आपको दिखाएंगे, ये वाला लास्ट टाइम किया था हमने, और ये वाला आज हम कर लेते हैं। तो रोल इज लोकेटेड, कह रहा कि रोल कहाँ मिलते हैं आपको, यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, एनसिबल के अंदर। रोल्स नाम से क्या होती है, डायरेक्टरी होगी। रोल बिगिनिंग विद लिनक्स सिस्टम रोल्स इज द सिंबॉलिक लिंक टू मैचिंग विद दिस पर्टिकुलर रोल। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, द नेटवर्क सिस्टम रोल सपोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्किंग ऑन द मैनेज होस्ट। दिस रोल सपोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईथरनेट इंटरफेस, ब्रिज इंटरफेस और बॉन्डिंग, सब इंटरफेस को सपोर्ट करता है। वीलन क्रिएट कर सकते हैं, वीलन इंटरफेस को सपोर्ट करता है, मैक वीलन इंटरफेस को सपोर्ट करता है, और इन फिनवेंड, ये कुछ और होगा, मत इसको मैंने सुना ही नहीं है, ठीक है। नेटवर्क रोल्स इज कॉन्फ़िगर्ड विद टू वेरिएबल, नेटवर्क प्रोवाइडर और नेटवर्क कनेक्शंस। इस तरह से देखो यहाँ पे क्या किया गया, पहले एक नेटवर्क कनेक्शन करके मॉड्यूल है, अपने लैन कार्ड का नाम बताओ, टाइप क्या होता है, इथरनेट लेते हैं, आईपी दे दो, एड्रेस डिफाइन कर दो, ये हो गया। इस तरह से यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, ऑटो कनेक्ट, मैक, इंटरफेस नेम, जोन, आईपी। इथरनेट का नाम परसिस्ट क्या करना है, प्रेजेंट करना है, टाइप क्या, इथरनेट, ऑटो कनेक्ट, मैक एड्रेस दे दो यहाँ पे अपना, आईपी बता दो। इस तरह से ये सारी चीज आप सेट कर सकते हो। एनआईसी कॉन्फ़िगरेशन, इस मशीन पे जाओ, कनेक्शन ले लो, आपका लैन कार्ड का नाम ये रहेगा, टाइप ये रहेगा, आईपी एड्रेस ये रहेगा, रोल स्ट्रक्चर आपको ये डिफाइन करना है। तो बस आपको केवल इतना बता दो और वो सारा काम कर देगा आपका। देखो ये वाला, ठीक है। और ये सारे के सारे इसके क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे सेट किए गए। मशीन का नाम बताओ। अगर आपको कोई फायरवॉल की कुछ सेटिंग करनी है, तो देखो यहाँ पे फायरवॉल सर्विस आपको ये वाली इनेबल कर दो, परमानेंट यस कर दो, स्टेट क्या कर दो इसका इनेबल। फायरवॉल डू के थ्रू जोन में एक्सटर्नल ऐड करना है, इंटरनल में ये पर्टिकुलर इंटरफेस ऐड कर दो, परमानेंट यस कर दो, स्टेटस क्या कर दो इसका इनेबल। तो फायरवॉल की सेटिंग भी क्या कर सकते हो आप इसमें ऐड कर सकते हो, एक्सटर्नल फायरवॉल जोन, ठीक है। ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं ये। फैक्ट, अब यहाँ पे चेक कर लो, पहले फैक्ट चेक करो, ये वाला नेटवर्क के से रिलेटेड आपको बता देगा इंटरफेस का नाम क्या है, ENS, लूपबैक, ये। तो इनसे पहले चेक करो, चेक करके आपको ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। फैक्ट के अंदर एंसिबल इंटरफेस का नाम क्या है, ये 3 मेरे पास इंटरफेस है, ये सब दिख जाएगा आपका। अगर आपको क्या चेक करना है इसमें, केवल ENS के बारे में पता करना है, तो इसके अंदर जाओ, ये ENS हो गया, एक्टिवेट है, ट्रू है, डिवाइस का नाम ये है, और उसका हार्डवेयर एड्रेस, वर्जन 4, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेट मास्क, ये सारी चीज आपको दिख जाएगी इस तरह से। उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको गेन करनी है, यहाँ से आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस इतना सारा टास्क है जो इसमें आपको करके दिखाया गया है इसमें। तो देखो इसको कैसे परफॉर्म करोगे, ये मुझे आपको बताना है इस एक्सरसाइज के थ्रू। तो ये हमने एक्सरसाइज लास्ट टाइम फिनिश की थी, ठीक है। एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। नेटवर्क वाले, वेरीफाइंग नेटवर्क इंस्टॉलेशन, क्रिएटिंग वर्किंग डायरेक्टरी, डेप्लॉइंग एनसिबल, ये सब कुछ ही क्रिएट कर देगा। CD करके बाहर आ जाओ, ये हमारा मिल गया सिस्टम वाला, CD करके इसके अंदर जाओ, LS करके चेक करो। इसमें केवल 2 ही चीजें बना के रखी इन्होंने, एक तो डेवऑप्स यूजर, यूजर का नाम, इन्वेंटरी का नाम, बिकम, सूडो, रूट, और ये सारी चीज दे रखी है। कह रहे थे ये टास्क आपको केवल एक मशीन पे परफॉर्म करना है, केवल सर्वर A मशीन पे। तो देखो CD करके पहले इसके अंदर आ जाओ, कैट करके पहले देखो सब कुछ पहले बोलता है कि वेरीफाई करो, पहले आप इसको जो मैंने आपको दिया है उसको पहले चेक कर लो। दोनों को इसने क्या करा यहाँ पे चेक कराया,
कह रहे कि एनसिविल गैलेक्सी लिस्ट करो पहले आप। एनसिविल गैलेक्सी लिस्ट करोगे तो आप इन्फॉर्मेशन देखो, अभी आपको ये दिखेगा यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर एनसिविल रोल। तो बाय डिफॉल्ट जो रोल्स कहाँ रखे होते हैं, यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, ईटीसी के अंदर, एनसिविल के अंदर रोल्स। ये रोल्स नाम का क्या होता है, फोल्डर होता है, पहले से डिफाइंड है आपका। तो यहाँ पे आपको बता रहा है, ये देखो दो, बट कह रहा है कि अभी आपके पास ये चीज नहीं मिलेगी आपको। देखो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी आपको, ये कुछ नहीं दिख रहा मुझे अभी, ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, बट मेरे सिस्टम पर भी इंस्टॉल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। जो कुछ कमांड से इंस्टॉल हो जाना चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, इस पैकेज को इंस्टॉल कर देता हूँ। yum इंस्टॉल रूट, sudo लगा दो इसके लिए। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल कर दोगे, अब आप दोबारा चेक कर लीजिए इसको, एक मिनट, इस वाली कमांड से। अब आ गया आपका। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको इंस्टॉल करने के लिए कमांड बताई, बस ये कहते हैं कि अगर नहीं दिख रहा आपको तो इंस्टॉल कर लेना बस इसको। तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट इन्होंने कमांड दी नहीं यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें, क्रिएट प्लेबुक, एक प्लेबुक बनाइए और जिसमें कुछ रोल स्ट्रक्चर डिफाइन कर दीजिए आप इस तरह से। प्लेबुक का नाम क्या रखोगे, प्लेबुक डॉट वाई एम एल। तो विम करके इसमें ये लिख दीजिए प्लेबुक डॉट वाई एम एल। आ जाइए आप यहाँ पर, और इसमें एक रोल स्ट्रक्चर डिफाइन कर दीजिए, पहला रोल। तो ये अपने आप वहां से उस चीज को उठा लेगा। सर्वर का नाम हमारा यही है, रोल। ठीक है, रोल स्ट्रक्चर आपका यहाँ रखा है। आपका रोल स्ट्रक्चर का नाम क्या है, RHL हाइपन सिस्टम हाइपन रोल्स नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया आपका रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप क्या करो, इसमें चेक करिए कैट करके, यहाँ पे क्या होता है, एक रीडमी फाइल होती है आपकी। तो कह रहे कि रिव्यू करके देखो, इसमें इस तरह से आना चाहिए, सेटिंग द आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको रिव्यू कर लो इसको, इस सेक्शन में जाइए और चेक करिए कि आपको इंश्योर करना है कि आपका जो लैंड कार्ड है उसका नाम क्या है, ENS4 है, कुछ और है आपका। तो मैं देखिए इसको कैट करके आपको दिखाता हूँ, इसको सेव कर दो, कैट करो। ठीक है, और आपको कहाँ जाना है इसमें, सेटिंग द आईपी कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें कहीं लिखा है आपका सेटिंग द आईपी कॉन्फ़िगरेशन। चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इतना करके ना ग्रैब कर लेता हूँ, ये कहाँ लिखा है। तो मैं यहाँ पे ग्रैब करता हूँ, देखिए हमारा जो लैंड कार्ड है, देखो ये लिखा है आपका सेटिंग द आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ पे लिखा है। और किस नंबर लाइन पे लिखा है, मुझे लाइन नंबर पता करना है। तो दिख रहा है आपका, ये कहाँ लिखा है, 496 पे लिखा हुआ है आपका। तो मैं उसके अंदर जाके देख लेता हूँ विम करके, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका ऐसे मिलेगा आपको, ये मैं डायरेक्टली इस लाइन पे आ गया हूँ मैं यहाँ पे। सेटिंग द आईपी एड्रेस, देखो कैसे देते हैं हम, नेटवर्क कनेक्शन बता रहा है कि इस तरह से आईपी देने का प्रोसेस होता है। ये तो हमने पहले दे देखा था, इथरनेट का नाम बता दो, जी टाइप सर। बता दो, आईपी बता दो, रूट ऐड करना है, डीएससीपी से आईपी लेना है कि नहीं लेना, ये सारी चीज तरह से आप डिफाइन करोगे। तो इन्होंने यहाँ पे इसी तरह से डिफाइन किया, नेटवर्क कनेक्शन में कैसे देते हैं हम, ये सब प्रोसेस बताया इसमें आपका आईपी देने का। देखो सारा वीलैन की इंफॉर्मेशन, ये इस तरह से सारा बॉन्डिंग कैसे सेट करते हैं, ये सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये वही बता रहा है कि इस तरह से आप जाओ, इसमें चेक कर लो एक बार। कह रहे क्रिएट अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाइए आप पहले इसमें, अपने सिस्टम पे क्या बनाइए, ग्रुप बनाइए। तो मैं इसमें से मैं क्यू प्रेस करके बाहर आता हूँ पहले। ठीक है, क्यू प्रेस करके बाहर आ जाइए इसमें से।
और अब आप क्या करिए, ग्रुप बनाइए इसमें। तो इस नाम से पहले डायरेक्टरी बनाइए आप, ग्रुप नहीं, सब डायरेक्टरी, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ये पर्टिकुलर क्या बनाना है आपको, सब डायरेक्टरी बनाना है। तो देखिए पहले हमारे पास ये भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसमें सब डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है, तो सब डायरेक्टरी हमारी यहाँ से बन रही है। देखो ये बन गया आपकी सब डायरेक्टरी। एलएस कर लो आप इसमें, एलएस करके ग्रुप वेयर्स में आ जाओ आप इसमें। तो देखिए वेब सर्वर करके आपकी क्या बन गई, आपकी एक डायरेक्टरी बन गई। क्रिएट अ नेटवर्क फाइल, नेटवर्क फाइल का नाम क्या है, नेटवर्क डॉट वाईएमएल के नाम से एक फाइल बनानी है टू डिफाइन रोल वेरिएबल्स। इसमें आपको क्या डिफाइन करना है, रोल के कुछ वेरिएबल डिफाइन करने, बिकॉज दीज वेरिएबल्स वैल्यू अप्लाई टू द होस्ट इसके अंदर। तो इसमें क्या आपको डिफाइन करना है कि इस तरह से कि आपको इस नाम से वेब सर्वर के नाम से एक ग्रुप डिफाइन करना है, क्योंकि ये जो पैरामीटर लेगा, क्योंकि हर किसी पर्टिकुलर मशीन का जो कनेक्शन का वो मतलब जो आ, ये नाम होता है वो अलग अलग हो सकता है, और हर किसी का आईपी क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ से वेरिएबल इस वाले के अलग से उठा लेगा, तो केवल इस ग्रुप में जब जाएगा तो ये सारे वेरिएबल पास कर देगा ये। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इसमें वेरिएबल पास कराए इसमें। और किस नाम से, वेब सर्वर करके इस पर्टिकुलर फाइल में जाइए, क्रिएट अ न्यू फाइल, एक नई फाइल बनाइए आप इसमें अंदर। इसके अंदर आपका एक फाइल बनाना है आपको, किस नाम से, इस नाम से फाइल बनानी है। तो आप एक फाइल बना लीजिए इसमें विम करके, उसमें ये वेरिएबल पास कर दीजिए। कौन से वेरिएबल पास करने हैं इसमें आपको, ये वाले वेरिएबल इसके अंदर पास करने हैं। ये वेरिएबल आप इसमें पास कर दोगे, ठीक है, पास कर देते इसमें हम ये वेरिएबल। टाइप डिफाइन कर दो इसमें आप, आईपी दे दो। एक मिनट यहाँ देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ये इंडेंटेशन सेम है, एड्रेस वाला इंडेंटेशन यहाँ से आना चाहिए। क्या एड्रेस रहेगा इसका, इसका एड्रेस ये रहेगा। तो एक बार देखते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ से सेट हो गया, ये हो गया आपका ADD, ठीक है। एक मिनट ज़्यादा दे दिया मैंने इसमें, ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये हमने इसमें डिफाइन कर दिया। बस आपको इंडेंटेशन बस आपको मैच कर लोगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंडेंटेशन मैच नहीं की तो कुछ नहीं ठीक होने वाला। अब कह रहे प्लेबुक आप चला दीजिए अपनी। अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, प्लेबुक को रन कर दिया। देखते हैं कि हमारा रन द प्लेबुक टू कॉन्फ़िगर सेकेंडरी इंटरफेस ऑन दिस। तो देखते हैं, ये कुछ आपके एरर बता रहे हैं आपका इस तरह से। देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, ओके 7, चेंज में इतना आ रहा है, फील्ड में 0 और स्किप 1 है। तो हमारा क्या स्किप 1 हो गया, पर हमारा फेल हो गया कुछ। इसका मतलब हमारा जो लैन कार्ड का नाम है वो ये नहीं है, ENS4 नहीं है। हमारे लैन कार्ड का नाम क्या है, अलग होगा। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा आपके लैन कार्ड का नाम क्या है, वही आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा, ENS करके होगा हमारा लैन कार्ड का नाम। तो NM, देखो मैं क्या करता हूँ, इस मशीन पे आता हूँ, SSH root सर्वर A, NMCLI डिवाइस स्टेटस। इसमें देखो कि आपके लैन कार्ड का नाम क्या है, ये वाला है, तो ये यहाँ पे सेट कर दो भाई, क्योंकि ये थोड़ी कि आप कुछ भी सेट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ENS4 की जगह पे आप इसको हटाइए और यहाँ पर ये लिख दीजिए ENS0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्लेबुक को रन कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ये। अब देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं आनी चाहिए। अब ये सब कुछ चल गया, ठीक है। 7 आगे यहाँ पे चेंज में स्किप में एक ही आएगा। देखो ये लैन कार्ड बन गया आपका। क्या कह रहे हैं कि आप चेक कर लो, अब एम मॉड्यूल करके चेक करो। तो यहाँ से हमारा ये चेक करते हैं, इसको हम फिल्टर लगा दो इसमें Ansible_4 करके। तो हमने ये लगा दी, बट हमारा ये तो नहीं था, हमारा तो चेंज था ना। तो हमारे जो लैन कार्ड का नाम है वो क्या था, इसमें इंफॉर्मेशन आई या नहीं आई है, यहाँ से ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ENS, अच्छा अच्छा, देखो हमने थोड़ा गलत कर दिया इसमें, हमें एक्चुअल में ये वाला लेना था, क्योंकि ये तो पहले से ऑन था इसमें।
ये डिस्कनेक्टेड था, ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें देना था, तो वो गलत हो गया आपका वहां पर। दोबारा करते हैं सही इसको, क्योंकि वहां पर 2 लाइन कार थे ना, ये वाली इंफॉर्मेशन हमें देनी थी, ENS2 वाली। ओके अब इसको रन करिए दोबारा से अब। ठीक है, अभी हमारा टास्क हो गया, और अब हमें चेक करना है इसको। अब आप इसमें चेक करिए इस इंफॉर्मेशन को, बट हमारा लैंड कार्ड का नाम ये वाला नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से, और यहाँ से कॉपी करो। लैंड कार्ड का नाम हमारा ये है, मतलब डिवाइस का नाम आपके। कहाँ गए हम, यहाँ पर शिफ्ट करके इंसर्ट कर दो। ठीक है, आगे सारा इंफॉर्मेशन आपका। IP क्या दिया था, 30 दिया था इसमें, ले लिया। ब्रॉडकास्ट एड्रेस अपने आप ले लिया इसने, नेटमास्क अपने आप ले लिया। ये सारी चीज ने क्या कर दी, यहाँ पे देखो सेट कर दी ये पूरी इंफॉर्मेशन। एनसिबल फैक्ट के थ्रू, एनसिबल आपका ये नंबर है, एक्टिव है, डिवाइस का नाम ये है, फीचर ये है, और नीचे आ जाइए IP एड्रेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको चेक कर ली इसने। IP वर्जन 6 में ये दे दिया इसने। मैक एड्रेस इसका ये है, ये इसका मैक एड्रेस है। बस हो गया काम खत्म। तो कह रहे कि यूज एनसिबल सेटअप मॉड्यूल, एडॉक कमांड का यूज करके चेक करो आप अपना ये इंफॉर्मेशन। ये इस तरह से अपडेट हो जानी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा अपडेट हो गया, बस काम खत्म। लैब सेटअप चला दो इसका। इस तरह से ये 2 चीजें आपकी बाकी थी जो मैंने आपको करके दे दी। अब आप मुझे बताइए, कुछ भी पूछना है आपको तो। पूरा चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप खत्म किया है, ठीक है ना। कोई भी सारी लैब्स नहीं कराता जो मैंने देखा है, बस केवल बता देते कि ये चीज अपना फॉलो कर लेना। मैं आपको A to Z सारी लैब्स भी कराई है, पूरा A to Z सब कुछ करा दिया इसमें आपका। बट फिर भी